अब जिसको इस चैप्टर में ये दोनों चीजें आती हैं वो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेगा। मात्र दो चीजें आनी चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे कह रहा हूं। मेरी तो इतनी गलतियां, मेरी ब्लू पेन कम मैम की रेड पेन ज्यादा दिखती थी मेरी कॉपियों में। सबकी आंखें बोर्ड में होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आ रहा है आपका इस बार पेपर में 6 मार्क्स का। साक्षात 6 मार्क्स का आपको इसका क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। 6 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन दिख सकता है बता देता हूं। देखो, या तो एक केस स्टडी आ गई, एक केस स्टडी आई तो कितने मार्क्स की आएगी, और एक एक मार्क्स के एक या दो क्वेश्चन, 5 से 6, जरूरी नहीं है 6 ही दे दे। 6 कहा है उसने तो जरूरी नहीं है 6 ही दे, अल्टरेशन होता है थोड़ा। तो एक या दो क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हो गए, तो 6 मार्क्स ये बन गया। बाय चांस केस स्टडी नहीं आती है, जरूरी नहीं है केस स्टडी आए ही आए। केस स्टडी नहीं आती तो फिर एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का, या फिर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ये 2 मार्क्स का हो सकता है या फिर 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स में हो जा रहा तो 1 मार्क्स में फिर 2 आएंगे, तो 3 मार्क्स का ये था, 3 4 5, मतलब 5 से 6 के बीच में लाई कर रहा है इसका क्वेश्चन। और इसके क्वेश्चन आपको एक एक मार्क्स में दिखेंगे। एक एक मार्क्स में दिखने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो एमसीक्यू होगा उसमें आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक हो गया। एक असर्शन रीजन भी आ सकता है, जो 2 कह रहा हूं मैं उसमें एक असर्शन रीजन और एक एमसीक्यू हो सकता है। और एक 3 मार्क्स में जो कह रहा हूं, आप इस चैप्टर में कुछ मत पढ़ो, 2 ही चीजें हैं, उन 2 चीजों को समझ लो। मैं कह रहा हूं देखो, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं होती। बड़ी चीज क्या होती है? कॉन्सेप्ट। बड़ी चीज क्या होती है? कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाले चैप्टर में एपी में कितने कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था, कितने कॉन्सेप्ट थे? 2। nth टर्म निकालना, सम ऑफ nth टर्म निकालना। अब मुझे बताओ, हमने उसमें जितने क्वेश्चन करे, इन 2 के अलावा कोई तीसरी चीज लगी? नहीं लगी ना। तो आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि बेसिक में क्या है, सब चीजें आ जानी है आपको। हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। रट के जाओगे तो जो क्वेश्चन आया है उसके अलावा थोड़ा सा भी उसने इधर उधर कर दिया, नहीं कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया क्या है? कॉन्सेप्ट पढ़ो, और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है तुम्हारे। तो स्टार्ट करूं मैं इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दूसरा, सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला। अब जिसको इस चैप्टर में ये दोनों चीजें आती हैं वो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेगा। मात्र 2 चीजें आनी चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे कह रहा हूं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये बताने वाला हूं अभी। किस किस टाइप से, मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है, लीस्ट से लीस्ट कितना इजी दे सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना टफ दे सकता है, बताऊंगा अभी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है क्या? मतलब आपको 2 पॉइंट दिए हैं। 2 पॉइंट मतलब, अच्छा, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब 2 ऑर्डिनेट। अगर हम सिंगल में बोलते तो एक को एफसी का, एक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन एक साथ बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट से जो बनने वाली ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मतलब कोई भी लाइन है, कोई फिगर है, क्लोज फिगर है, कोई लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट के थ्रू जो ज्योमेट्री बन रही है उसके बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। कितनी एक्सरसाइज है हमारी इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से? 3 एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा, दूसरी एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला, तीसरी एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि इस बार हमारा हो चुका है कट। ठीक हो गया। वो भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल ये समझते हैं, मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? दो पॉइंट्स के बीच की ज्योमेट्री। मिनिमम 2, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट के बीच की। एक पॉइंट कोई फिगर बना सकता है क्या? कम से कम 2 पॉइंट होंगे तभी तो एक लाइन बनेगी। उसके बाद 3 पॉइंट हुए तो ट्राइंगल बनेगा, 4 पॉइंट हुए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, 5 पॉइंट हुए तो पेंटागन बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा फिर तो 2 पॉइंट है। मान लो एक इसका नाम है ए, x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट, और इसका b x2
y2। अब मुझे निकालनी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्या निकालना है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना सबसे इजी। डिस्टेंस ए बी तो निकाल लूं मैं। क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, और रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखूं या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क है? चेक कर लेते हैं। मैं 5 माइनस 3 करता हूं तो कितना आता है? 2। लेकिन 3 माइनस 5 कर दो तब भी 2 आता है। लेकिन अगर इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वैल्यू सेम आती है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो x1 माइनस x2 कहूं, x2 माइनस x1 कहूं, कोई फर्क नहीं है। हम जनरल में यूज ये करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन में ये मत रहना कि x1 माइनस x2 नहीं लिख सकता, क्योंकि स्क्वायर है। तब नहीं लिख सकता था अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, तब तो फिर नेगेटिव टाइम्स हो जाता ना, गलत हो जाती फिर चीजें। समझ में आया? तो ये है हमारा क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं इसके बाद बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इससे। अच्छा, एक और चीज बतानी थी मैंने, ये चीज यूज कहां पे होती है, इसका एप्लीकेशन भी तो पता हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला काहे के लिए आया होगा, काहे के लिए यूज करा होगा हमने, कोई बताएगा? सर्कल है, सर्कल का डायमीटर पता चल जाएगा इससे, सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट्स जहां पे मुझे पता है उसकी हेल्प से जहां जहां जो जो पता चल सकता है डिस्टेंस के मामले में, मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। समझ में आया? कोई डाउट? अब मैं इस पे बता रहा हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्या बता रहा हूं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, और ज्यादा नहीं है। और अगर आपने इस चैप्टर में सिर्फ एनसीईआरटी ही कर ली ना बेटा, मैं कुछ ही चैप्टर में एनसीईआरटी रिकमेंड करता हूं, और वो ये चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से, उस एनसीईआरटी में इतने बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इसमें हर क्वेश्चन अपने आप से अलग है। पहला कर रहे हो तो दूसरा उसके जैसा नहीं है, तीसरा उसके जैसा नहीं है, सब अलग अलग है और बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट। सब में यही दोनों में से एक लग रहा होगा। पहली एक्सरसाइज है तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है, दूसरी एक्सरसाइज है तो उसमें सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। समझ में आया? तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे लीस्ट क्वेश्चन जो दे देगा, सबसे लीस्ट क्वेश्चन जो दे देगा, क्या देगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो कह देगा। क्या कह देगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो तो बहुत लीस्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत लीस्ट नहीं देगा मेरे ख्याल। कॉन्सेप्ट जहां पे बिल्ड हो गया ना आपका, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे और इस टाइप का एक क्वेश्चन लिखित दे रहा हूं, आएगा ही आएगा। चाहे सेक्शन में पूछे, चाहे डिस्टेंस में पूछे, कहीं भी पूछे, एक क्वेश्चन में ये चीज जो बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये पक्का देगा। आपको कहेगा या तो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है या फिर पॉइंट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। क्या बोला मैंने? या तो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है या फिर पॉइंट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। जब भी पॉइंट कोई भी, मैं ये एक्स एक्सिस में है ना पॉइंट, ये ब्लैक डॉट जो बनाया मैंने, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मुझे बताओ। यहां पे y 0 होगा नहीं होगा, यही कॉन्सेप्ट है कि x एक्सिस में y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अभी तक जो मेरे पास 2 अननोन आ रहे थे पॉइंट के मामले पे, नाम पे, अब मेरे पास कितने अननोन बचे? सिर्फ एक। और एक अननोन के लिए मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए? एक। वो मेरे पास या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बन जाएगी या फिर सेक्शन फॉर्मूला से। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर x एक्सिस में पॉइंट लाई कर रहा है तो वो x, 0 होगा, y एक्सिस में अगर लाई कर रहा है तो y 0, y होगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दे सकता है 1 मार्क्स में, शो दैट द पॉइंट, 2 मार्क्स में, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कहेगा? शो दैट द पॉइंट्स आर। अब पहली बात, हमें कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए। कोलिनियर नाम से अपने आप का मतलब बता रहा है। को मतलब कॉमन, लीनियर मतलब लाइन। कॉमन लाइन में अगर पॉइंट लाई कर रहे हैं तो मैं उन पॉइंट्स को क्या कह दूंगा? कोलिनियर। अच्छा, 2 पॉइंट कोलिनियर होते नहीं होते? हमेशा, हमेशा 2 पॉइंट तो कोलिनियर होंगे ही, उन्हीं से तो लाइन बनी है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर दी इन्होंने बाय चांस,
एक पॉइंट ए है, बी है और एक सी है। अब कह रहा है कि शो दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। तीनों डिस्टेंस निकाल लूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर तीनों में से किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर आ रहा है, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, तो कह दोगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, वरना नॉट कोलिनियर। समझ में आया? कोई भी दो, ऐसा नहीं ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी भी हो सकता है, AC प्लस ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी भी हो सकता है। कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो कह दोगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर नहीं आ रहा तो कह दोगे नॉट कोलिनियर। कोई डाउट? पक्का? दे सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आया समझ में? पक्का? इसमें अब एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है, इसके नीचे मैं कंडीशन लिख देता हूं, इसमें मतलब आंसर जैसा लिख देता हूं, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। आ जाएगा ना आप समझ में? आ जाएगी ना आप चीज समझ में? पक्का? अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, मतलब डिस्टेंस से मेरे ख्याल से बहुत कम देगा, 1-1 मार्क्स में देगा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। अगर दे दिया 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा तो सेक्शन फॉर्मूला का आएगा। ठीक हो गया? अब आती है थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको क्या कह देगा, फाइंड द ऐसा कुछ देगा आपको, कहेगा इफ द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया तो x, 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहेगा इफ ये जो x, 0 है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, मिड में है, तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालूंगा? मिड पॉइंट है मतलब AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस बराबर ये सी। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? बीच का पॉइंट, बीचों बीच का पॉइंट है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल। तो AC बराबर BC, AC की डिस्टेंस यहां से निकालूंगा, BC की डिस्टेंस यहां से निकालूंगा। कितने अननोन है पूरी इक्वेशन में? एक ही अननोन है, नहीं निकाल पाऊंगा? निकाल लूंगा। दोनों साइड पहले क्या करूंगा, रूट आएगा, डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पहले क्या करूंगा, रूट हटाऊंगा, उसके बाद सॉल्व कर लूंगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? डिस्टेंस फॉर्मूला में 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। समझ में आया? नोट कर लो इनको। अब इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे मानो तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यही मानता हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक हो गया? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आगे तो आगे, एक असर्शन में आ सकता है और एक एमसीक्यू में। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, इसको नाम से समझते हैं, सेक्शन और फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका है? सेक्शन का। अब सेक्शन मतलब क्या होता है? टुकड़े, पार्ट्स। सेक्शन मतलब क्या होता है? पार्ट। जैसे हमने आप लोग के 10th क्लास के 2 बैच 2 सेक्शन कर रखे हैं, 2 सेक्शन करे। सेक्शन मतलब क्या होता है? पार्ट। कितने सेक्शन हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी। तो सेक्शन मतलब क्या है ये देखो, अभी तक मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था, x1 y1 x2 y2, मैं अभी तक क्या कर रहा था, इनका डिस्टेंस निकाल रहा था। अब मेरे को कोई भी इस लाइन पूरे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का कोई भी एक पॉइंट कह देगा, मान लो ये सी पॉइंट कह देगा x, y कहेगा। अब पूछ देगा कि ये इसको कितने सेक्शन में तोड़ रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। अब मैं कह रहा हूं एक कोऑर्डिनेट यहां पर ये कोऑर्डिनेट है, मैं कह रहा हूं ये तीसरा जो कोऑर्डिनेट है ये इस पूरी लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है? इसके अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा तो आप अच्छा लगेगा आप लोग को जान के कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं ये m रेशियो n में कट कर रहा है, m और n कुछ भी हो सकता है, रेशियो है कि किस रेशियो में कट कर रहा है। तो मुझे इसमें सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y। ये x, y क्या है? ये पॉइंट है जो काट रहा है उनको, इक्वल टू m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस
एन ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये पहला कोऑर्डिनेट है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट था इसलिए देखो एक्स के ही आए इसमें। अब वाई वाले कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n। समझ में आया? ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई भी लाइन है उस लाइन को एक पॉइंट ने सेक्शन में तोड़ दिया है। अगर एक लाइन थी, मैंने कहा ये एक पॉइंट है, इसने दो भाग कर दिए इस पॉइंट इस लाइन के, तो एक किस रेशियो में करे, किस रेशियो में करे ये निकालने के लिए, या फिर रेशियो दे देगा आपको, पॉइंट निकालना पड़ेगा। अभी बताता हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट पीछे? देखो अब देखो, इसी में एक आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है? अगर सेक्शन फॉर्मूला आता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से निकालूंगा। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब एक लाइन है, ये इसके बीचों बीच एक पॉइंट है x कॉमा y, ये था x1 y1, ये x2 y2, और ये क्या है x कॉमा y, इसके मिड का पॉइंट है। कहां का? बीचों बीच का। तो मेरे दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए कि रेशियो कितना होगा, इक्वल पार्ट्स में काट रहा है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। फॉर एग्जाम्पल कैसे हुआ 1:1, ये एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस है 10, अब इसको मैं बीचों बीच काट रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 5, ये कितनी हुई तो 5। अब m/n कितना हो जाएगा 5/5 इक्वल्स टू 1/1। तो रेशियो हमेशा इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो उसको कट करेंगे तो क्या आने वाला है 1/1। समझ में आया? तो 1:1 कैसे हुआ? तो मैं मेरा अब m कितना हो गया 1, n कितना हो गया 1। तो अब मुझे इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, ये जो x कॉमा y था निकालने के लिए m कितना 1 इंटू x2 प्लस n कितना 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 1 2, ये x का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y का क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन। तो अगर मिड पॉइंट, अगर आपको डायरेक्टली कह रहा है ना कि एक पॉइंट है जो मिड में है, एक पॉइंट है मिड में है, वो पॉइंट कौन सा है पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 करना है, वो पॉइंट निकल जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? पक्का? नोट कर लो इसको। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक तो और इससे जो लीस्ट है वो भी आ सकता है, जैसे डिस्टेंस का लीस्ट क्या था, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने को कह देगा, वो नहीं आएगा। बहुत लीस्ट है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा वैसे। तो इसका लीस्ट क्या है, इसके दो टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। एक, आपको ये और ये पॉइंट तो दिया ही दिया होगा, या तो ये निकालने को कहेगा, तो उसके लिए आपको m और n दिया होगा, कहेगा इफ द लाइन, इफ द पॉइंट ये एंड ये डिवाइड्स बाय द रेशियो 2:3, 2:3 पे एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट निकालो कहेगा। कैसे अभी हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो पहला, इफ m and n आर गिवन, या इफ रेशियोज लिख देता हूं, इफ रेशियोज आर गिवन फाइंड द पॉइंट कह देगा, ठीक है पहला। दूसरा क्या कहेगा, इफ पॉइंट गिवन है फाइंड द रेशियोज। दो तो सीधे सीधे ये हो गए, ठीक हो गया। दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये आ सकते हैं कि m और n दिया है तो पॉइंट पूछ लेगा, ये पॉइंट दे रखा है तो mn पूछ लेगा, m और n रेशियो पूछ लेगा, ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, आपको जरूरी नहीं है कि ये दोनों पॉइंट दे दे, आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दे देगा, कहेगा ये वाला पॉइंट निकालो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अभी समझाऊंगा कैसे। ये वाला और ये वाला पॉइंट दे देगा, और ये भी दे देगा, और कहेगा ये वाला पॉइंट निकाल लो। एक सर्कल वाला था डायमीटर वाला, उसका क्वेश्चन याद है, उसमें कहता है सेंटर दे देता है आपको, एक एंड का पॉइंट देता है, कहता है डायमीटर के दूसरे एंड का पॉइंट निकालो। अब डायमीटर है तो रेशियो मुझे उसने कहा नहीं कुछ, लेकिन मुझे पता है रेशियो क्या होगा 1:1, क्योंकि डायमीटर और डायमीटर को रेडियस बीचों बीच कट करती है, तो 1:1 पे कट करेगा। अभी करेंगे इसका क्वेश्चन। तो दो टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहेगा, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। अब कह देगा आपको ये दो पॉइंट देगा और ये रेशियो देगा, कहेगा फाइंड द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या लेके चलूंगा मैं, x, 0। y एक्सिस का होगा तो 0, y, 0 मत कर देना गलती से, क्योंकि आगे x लिखा जाता है पीछे y, तो x, 0 या 0, y। समझ में आया? पक्का?
दो टाइप के क्वेश्चन ये हैं। इसमें जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको दिख सकता है, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइसेक्शन कह सकता है, ट्राइसेक्शन कह सकता है, फोर सेक्शन कह सकता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके, ये दोनों तो है आपके एनसीईआरटी में। इसका मतलब क्या है, इसमें रेशो कभी नहीं देगा, दे दिया ना उसने। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट। मैं कह रहा हूं मुझे इसको बाइसेक्ट करना है, इसका मतलब बीचों बीच कट करना है। क्या करना है, बीचों बीच। बाइसेक्ट हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, लाइंस एंड एंगल्स वगैरह चैप्टर में। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बीचों बीच। 90 का बाइसेक्टर कौन, 45। तो बाइसेक्ट मतलब होता है बीचों बीच कट करना। तो बीचों बीच कट कर रहा है तो रेशियो कितना, ये बाइसेक्ट है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में, 1 2 3, तो 1:1:1। ध्यान देना, ये वाला पॉइंट मुझे दिया होगा, ये वाला मुझे दिया होगा, ये पॉइंट जब निकाल लाऊंगा तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। क्योंकि अब मैं इस वाले पॉइंट को छुपाऊंगा ना, तो इधर का रेशियो 1 है, इधर के टोटल कितने हैं 2। और जब ये वाला पॉइंट निकाल लाऊंगा, ये वाला, तो क्या होगा, इधर के एक कितने 2 है और इधर का कितना है 1 है। समझ में आया, एनसीईआरटी में दिया बेटा क्वेश्चन ट्राइसेक्शन का, सेकंड या थर्ड नंबर पे ही है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब आता है फोर सेक्शन। अच्छा, फोर सेक्शन मतलब बच्चा ये कर देता है 1 2 3 4, उसने फोर सेक्शन का है मतलब 4 पार्ट होने चाहिए। 4 पार्ट के लिए कितनी लाइन डालूंगा मैं, 3, 1 2 3। अब देखो 4 पार्ट हो रहे और इक्वल, तो सबका रेशियो क्या, 1:1:1:1। तो अब जब ये वाला पॉइंट निकाल लाऊंगा तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1 उधर को जितने हैं। जब ये वाला पॉइंट निकाल लाऊंगा तब क्या बन जाएगा, 2:2 या 1:1। 2:2 बोलो या 1:1 भी बोल सकते हो, इजी 1:1 में रहेगा। जब ये वाला निकाल रहा हूं तब यहां 3 है, यहां 1 है। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो अलग है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, बताता हूं क्या है। जैसे क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, कहता है पी लाइन सेगमेंट में लाई करता है, ए बी एक लाइन है जिसमें पी लाई कर रहा है। अब कह रहा है एपी जो है वो 3/7 है ए बी का। इसका मतलब है टोटल बड़ी वाली लाइन कौन है, ए बी, ये कितनी होगी 7, और ए ये कितना होगा एपी 3, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 7, टोटल 3 ही है तो बचा हुआ 4, तो रेशियो क्या हो गया 3:4। तो अब निकल जाएगा मेरा पॉइंट, कोई दिक्कत, समझ में आया। एक इस टाइप का क्वेश्चन है। एक चौथे टाइप का क्वेश्चन, पांचवें टाइप, ये तो चौथे टाइप का हो गया। पांचवें टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, आ सकता है, फिगर के बारे में भी देगा आपको, या तो ट्राइंगल कहेगा तो शो दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में शो करने के लिए क्या, वो उसके वहां का है, हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल कहाँ का, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो साइड, तीनों साइड निकालो, दो इक्वल आई तो आइसोसेलेस, इक्विलेटरल तो तीनों इक्वल। नेक्स्ट कहता है पैरेललोग्राम कह देगा, क्या कह देगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल होते हैं। कोई भी पैरेललोग्राम बना दो, ये जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल, डायगोनल का जो मिड, इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको ये चारों पॉइंट मेंशन होंगे, उसमें से कोई एक अननोन भी होगा। इसमें एक्स वाला अननोन दे देगा इन दोनों में से एक, इसमें वाई वाला अननोन, तो क्या करोगे, सिंपल निकाल लोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला पॉइंट निकलेगा, इक्वल टू क्या कर दोगे इसके मिड पॉइंट के बराबर। तो दोनों में सॉल्व करोगे तो आगे वाला आगे वाले से इक्वल होगा तो एक्स वाला एक्स वाले के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू, पीछे वाला पीछे, दो होते हैं ना इसमें, अभी सेक्शन फॉर्मूला लिखा तो दो लिखे थे, mx2 + ny1 / m1 + m+n, my2 + ny1 / m+n। तो आगे वाला आगे वाले के इक्वल, पीछे वाला पीछे वाले के इक्वल। आगे वाला कौन होता है x, पीछे वाला y, तो x x इक्वल y y इक्वल। समझ में आया। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है जो आ सकता है इस बार के सीबीएसई बोर्ड। ठीक हो गया, समझ में आया, कोई डाउट, नोट कर लो।